कराची में कहीं भी किसी भी कोने में अगर कोई ज़मीन खाली नज़र आए तो वहाँ कब्ज़ा माफिया के असरात नुमाया नज़र आने लगते हैं। ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कराची में मौजूद अफगान पनाह गुज़ीन के मरकज़ी कैंप में, जहाँ गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला के बाद जो उनके घर थे वहाँ कब्ज़े की इतलात मौसूल हुई, जिसके बाद इदारे हरकत में आए और ये फ़ैसला किया गया कि जितने भी अफगान पनाह गुज़ीनों के कैंप थे उनको मस्मार किया जाएगा। इस वक्त में मरकज़ी अफगान पनाह गुज़ीनों का जो कैंप है जो नॉर्दर्न बाईपास से मुत्तसिल है वहाँ मौजूद हूँ और इस वक्त यहाँ देखा जा सकता है कि मेरे पस मंज़र में बहुत से घर हैं जिनको मस्मार किया जा चुका है, जिसके हवाले से इतलात थी कि यहाँ कब्ज़ा किया जा रहा है। यहाँ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें भी हैं, उसके अलावा बहुत सी हैवी मशीनरी भी है जो इन घरों को मस्मार कर रही है। बताया ये जाता है इस अफगान कैंप के हवाले से कि ये शहर का सबसे बड़ा अफगान पनाह गुज़ीन कैंप था जो कि 200 एकड़ पर मुहित है, जिसमें 3000 से ज़ायद घर थे और इसमें कितने अफगान बाशिंदे रहते थे इस हवाले से कोई भी इदारा मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा नज़र आया। लेकिन जो मुनीज़ा काकड़ हैं, अफगान रेफ्यूजीज़ की वकील थी, उन्होंने इस बारे में वाज़ेह किया कि 50,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे या रिहाइश पजीर थे, जिनमें PR कार्ड होल्डर भी थे, ACC कार्ड होल्डर भी थे और उसके अलावा ऐसे भी थे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही मौजूद नहीं था। अब यहाँ ऑपरेशन जारी है। मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं कि बहुत से घर हैं, कोई 300 गज़ का है, कोई 200 हज़ार गज़ के भी यहाँ घर नज़र आएँ जिनको मस्मार किया जा रहा है। और बताया ये जा रहा है कि अब तक तकरीबन 500 घरों को मस्मार किया जा चुका है और मज़ीद इसमें दिन दरकार हैं। ये ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, ये इसकी वाज़ेह पॉलिसी नज़र आई 2023 में, जब मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एक आला सतह इजलास हुआ और उसमें फ़ैसला किया गया कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को उनके मुल्क भेजना होगा, क्योंकि दहशतगर्दी की बहुत सी वारदात और अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने में बहुत से अनासिर ऐसे पाए गए जिसके अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे थे। इस इनखला के अमल में तेज़ी नज़र आई 2025 में। अब गुज़िश्ता रोज़ जो वफाक में एक अहम आला सतह इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसकी सदारत की, उसमें वाज़ेह किया गया है कि अब कोई भी ऐसा अफगान बाशिंदा जिसके पास पासपोर्ट है और वीज़ा नहीं है यहाँ का, तो वो यहाँ से उसको निकलना पड़ेगा। कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास यहाँ वैलिड वीज़ा नहीं है वो यहाँ इस मुल्क में नहीं रह सकता। यानी कि जो इनखला का अमल है इसको मुकम्मल किया जाएगा। और इस दफ़ा जो इनखला है इस ऑपरेशन में हमने ये भी चीज़ देखी कि अफगान बाशिंदे पहले भी यहाँ से जाते थे अफ़गानिस्तान, लेकिन उनका सामान और घर यहीं होते थे बाहिफाजत। लेकिन अब ये नज़र आया है कि अफगान बाशिंदों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अब पाकिस्तान उनके मफाद में नहीं, बल्कि उनको अब गैर कानूनी तौर पर यहाँ रिहाइश पजीर नहीं रखा जा सकेगा, बल्कि उनके खिलाफ कानून जाने पर कार्रवाई होगी। इसलिए उन्होंने जब इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाने के लिए जो फ़ैसले किए जा रहे थे तो वो अपने साजो सामान ला के यहाँ बाज़ार लगाते थे और बाकायदा उनको सेल करते थे। यानी कि उन्होंने भी ये देख लिया कि पाकिस्तान अब उनके मफाद में नहीं है। तो इसी वजह से अब ये जो तमाम तरह ऑपरेशन है इसको जारी किया गया है, जो कराची में भी बताया जा रहा है कि इसका मुस्बत असर आएगा, क्योंकि हमने देखा बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अफ़गान गैंग पाए गए, उजरती कातलों में, ऑर्गेनाइज क्राइम में, हाउस रॉबरी में मुख्तलिफ अफ़गान गैंग्स पाए गए थे। और अब ये जो ऑपरेशन है ये यकीनी तौर पर कराची के लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उस पर भी मुस्बत असर डालेगा।